और अब खबर को विस्तार से देखते हैं। गोड्डा में विधायक का नाम लेकर लोगों को धमकाना विधायक के करीबियों को महंगा पड़ गया। स्थानीय महिलाओं ने खुद को विधायक का करीबी बताने और धमकी देने वालों की चप्पल थप्पड़ और से जमकर मरम्मत कर दी। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के कदवा टोले में बन रही पीसीसी सड़क को लेकर विवाद हुआ। संवेदक ने मिट्टी डालकर ढलाई का काम शुरू कर दिया, जिसका लोगों ने विरोध किया। इस पर खुद को विधायक का करीबी बताने वाले लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया और लोगों को धमकाने लगे। फिर क्या था, लोगों का गुस्सा भड़क गया और सबने मिलकर संवेदक और उनके गुर्गों की जमकर पिटाई कर दी। बन रहा तो गड्ढा था पूरा 1.5 हाथ का, तो माटी भरा तो गांव वाला महला का कानात का माटी भरे, पानी लेके जरा टाइट होने दीजिए तब दीजिए बालू और ढलाई कीजिए, काम कीजिए। कल नहीं हम लोग अमित मंडल का आदमी है वो से काम करेंगे, और सामान लेकर 4 आदमी आया, माथा में मार दिया। हम गए तो जो ठेकेदार था वो बोला कि ये लोग कौन था ठेकेदार? ठेकेदार का नाम था मोटा रंग का था, तो उसका था क्या नाम है, सानू सर नाम से गुड्डू मंडल से झगड़ा नहीं हुआ था, गुड्डू मंडल से वही लड़का था, वो आके सामान उल्टा लेके मारा और हथियार लेके भी आ गया था। एक लड़का हथियार भी दिखाने लगा और उसके साथ में कारू क्या नाम बोलता है उसका, वो कुदाली चला दिया वो मुझको। सड़क में जो संवेदक हैं मनीष कुमार, ये बनवा रहे थे, और जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों का कहना ये था कि सड़क को जो है पहले पानी से भिगाइए, मिट्टी को भिगा करके उसको समतल करके तब बनाइए। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मारपीट हो गई थी। पुलिस गई, उनको दोनों को उठाकर थाना यहाँ बुलाई, थाना बुलाया गया है, पूछताछ की जा रही है, मामला की तहकीकात की जा रही है। लातेहार में आंधी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से खेतों में लगे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं कई खपरेल घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं तेज आंधी और बारिश से कई जगहों पर पेड़ की टहनियों के टूटने की भी खबर है। बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न्यूज 18 के राइजिंग समिट में पीएम मोदी ने पलामू के मंडल डैम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि नॉर्थ कोयल की ये परियोजना पिछले 4 दशक से लटकी थी। जब इसकी शुरुआत होती थी तब इसकी लागत सिर्फ 30 करोड़ थी, लेकिन आज ये बढ़कर 2400 करोड़ की हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि योजनाओं को लटकाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। एक और डैम की मैं बात बताता हूं, झारखंड में मंडल डैम, ये भी 4 दशक से अधूरी थी, और तब तो संयुक्त बिहार भी था, माजी जी बैठे हमारे यहां, तब तो संयुक्त बिहार था। जब इसकी शुरुआत की गई तो इसकी लागत थी सिर्फ 30 करोड़, और अब ये बांध करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च के पूरा करने की नौबत आई है। 30 करोड़ से 2400 करोड़, बताइए ये किसका पैसा है? यानी ये परियोजना लटकने की 80 गुना कीमत देश का ईमानदार करदाता चुका रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आज बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। कमल ज्योति संकल्प अभियान के तहत आज शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक देश भर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कमल संकल्प दीप जलाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। वहीं जमशेदपुर समेत प्रदेश भर में बीजेपी सभी बूथों पर कमल संकल्प दीप कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम के तहत बूथ क्षेत्र में रहने वाले सभी बीजेपी समर्थक और लाभार्थी अपने घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित कर दोबारा भाजपा सरकार के आने की कामना करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से हुए फायदे को बताना है। नई उत्पाद नीति के तहत शराब की दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया को न सिर्फ ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है, बल्कि उसे सरल भी किया गया है। इस नीति के तहत कोई भी व्यक्ति शराब की दुकान की बंदोबस्ती में हिस्सा ले सकता है और ऑनलाइन लॉटरी निकालकर उसे दुकान आवंटित की जाएगी। उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव के मुताबिक 23 फरवरी से दुकान बंदोबस्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। निर्धारित योग्यता वाले लोग 4 मार्च की शाम 5 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। 5 मार्च को लॉटरी से दुकान आवंटित की जाएगी। नई उत्पाद नीति के तहत दुकानदार दिन के 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक
शराब बिक्री कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर शराब बेचने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर सभी लोग आवेदन दे सकते हैं। कोई भी आम आदमी हो, आप लोग हैं या आपके जान पहचान में कोई भी व्यक्ति हैं जो कि इसमें भाग लेना चाहते हैं तो लॉटरी में भाग लें। आवेदन देने के बाद लॉटरी के आधार पर रैंडमली चूज किया जाएगा। आपकी किस्मत होगी तो आपको लॉटरी मिल जाएगी। उसके बाद लॉटरी मिलने के बाद दुकान खोलने के लिए हम लोगों ने बैंकों से भी बात करी है और बहुत सारे बैंक सामने आए हैं। SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ये इन लोगों ने एग्री किया है कि वर्किंग कैपिटल के लिए आपको लोन देंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि जो नए लोग होंगे उनको लोन लेने के लिए किसी इनफॉर्मल सोर्सेज के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो कि पुरानी व्यवस्थाओं में होता था। बेहतर रणनीति और समन्वय के साथ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके काफी बेहतर परिणाम देखने मिले हैं। बीते एक माह में पुलिस ने करीब 1 दर्जन नक्सलियों को मार गिराया है तो कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नए साल में नक्सलियों का काम तमाम। झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 महीने में 11 उग्रवादी ढेर, कई गिरफ्तार, कुछ ने डाले हथियार। नए साल में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जो उग्रवादी मारे गए हैं उनमें PLFI के 9 और MCCI के 2 उग्रवादी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में जोनल कमांडर स्तर तक के नक्सली शामिल हैं। तो ही मोस्ट वांटेड सुधाकर समेत कई बड़े नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। रविवार को गुमला की कामजारा में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल नक्सली संतोष गोप को पुलिस ने रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर से गिरफ्तार किया। चटकपुर गांव है रातू थाना अंतर्गत। वहां इसकी पत्नी एक घर बना के रहती है। वहां पे आने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें छापामारी की गई तो ये वहां से बरामद हुआ। संतोष गोप नक्सल सुप्रीमो दिनेश गोप का करीबी है, जिससे पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद की जा रही है। जोनल रैंक का था संगठन में। इसकी गिरफ्तारी से दिनेश गोप का जो ये संगठन है PLFI, इसको काफ़ी घात लगा है। इस वर्ष का ये महीना, पहला महीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहा है और हमारे कोबरा ट्रूप्स की विशेषकर एक्शन बहुत ही अच्छी रही है। बेहतर रणनीति और समन्वय की बदौलत सुरक्षा बलों को एंटी नक्सल अभियान में जिस तरह से सफलता मिल रही है, उससे लगता है कि नए साल में सूबे से नक्सलियों का सफाया होकर रहेगा। मनोज, न्यूज़ 18, रांची। गुमला के नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस तरह से सड़कों का निर्माण किया गया है उससे इलाके की तस्वीर बदल गई है। इससे न सिर्फ लोगों का जीवन आसान बना है बल्कि नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने में भी सुरक्षा बलों को काफी मदद मिल रही है। लातेहार की सीमा से सटे गुमला जिले का ये वो इलाका है जहां 4 साल पहले आम लोगों की बात तो दूर, पुलिस भी बिना पूरी तैयारी के नहीं जाती थी। ये गुमला का घोर नक्सल प्रभावित बानालाद क्षेत्र है, जहां तक रघुवर दास सरकार अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ पहुंची है। यहाँ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 12मासी सड़कों का निर्माण कराया है, जिससे लोगों की जिंदगी आसान बन पाई है। रोड बनने से यहाँ प्रशासन का आना जाना और आम आदमी का आना जाना सहूलियत हो गया है। रोड पुल पुलिया बनने से लाभ ही लाभ हो रहा है। ये सरकार आने के बाद ये रोड पुल पुलिया अभी बन गया है, आने आवागमन का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्रों से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचने में सुरक्षा बलों के जवानों को कोई परेशानी नहीं होती। सड़क के साथ साथ गाँव में बिजली भी पहुँच चुकी है, जिससे इलाके में धीरे धीरे खुशहाली आ रही है। और खासकर जो विशेष केंद्रीय सहायता योजना है और आकांक्षी जिला योजना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम दिया जा रहा है। अभी कुल मिला के करीब 100 से ज़्यादा छोटे बड़े पुल पुलिया का काम चल रहा है। सरकार के दावे हकीकत बनकर सुदूर क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और लोगों की जिंदगी बदल रही है। कल तक ये इलाका जो खौफ का साए में पूरा मौजूद रहता था, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी। हालांकि आज भी पुलिस मौजूद है, क्योंकि सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, लेकिन सरकार का जो दावा है कि अब उन इलाकों में गांव में विकास पहुंचाकर नक्सलवाद को खत्म करना है, वो दिख रही है यहाँ पर। और लोगों के जीवन में भी काफी परिवर्तन आया, लोग खुश हैं और खुलकर बातें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की जो पहल है वो रंग ला रही है और इसका सीधा फायदा लोगों को आम जनता में पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार।
झारखंड में स्किल समिट ने सूबे के युवाओं की तकदीर बदल दी है। समिट पर पहले सक्षम और कुशल युवाओं को भी लगता था कि रोजगार उनके लिए एक सपना है, लेकिन कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों ने सूबे के युवाओं को एक राह दिखाई और अब ऐसे युवा अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। के लिए इतना पैसा लगता है, तो हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा किया है कि हम लोग अच्छे से एजुकेशन ले, फिर उसके एजुकेशन के वजह से फिर हम लोग को नौकरी मिला। ये तो है, बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब कि अच्छी लगन से नौकरी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, 8 जनवरी 2019 की ये तस्वीर अपने आप में अनोखी है, जब सूबे में स्किल समिट का आयोजन हुआ। 4 साल पहले सूबे की सत्ता पर जब रघुवर दास की सरकार आई तो सबसे ज्यादा जोर कौशल विकास पर दिया गया। कौशल विकास कार्यक्रम ने युवाओं में हुनर के पंख लगा दिए। कौशल विकास के तहत युवा हुनरमंद होकर रोजगार पा रहे हैं। जरूरी ये नहीं कि वो 4,000, 5,000 या 6,000 की नौकरी ले रहे हैं। जरूरी ये है कि उनको एक रास्ता मिल पा रहा है और वो 6,000 से 60,000 पे भी जा पा रहे हैं अपनी काबिलियत को और आगे बढ़ाकर। कौशल विकास मिशन के सीईओ अमर झा कहते हैं कि कौशल विकास का जो काम झारखंड में हुआ है वो अब तक देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। इसमें हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण के गुणवत्ता के कारण आज 70 से 80% युवाओं को जिनका ट्रेनिंग वहां कंप्लीट हो रहा है उनको जॉब ऑफर मिल रहा है। ये पूरे देश में एक कीर्तिमान है। फिलहाल कौशल विकास का कार्यक्रम अभी पूरे चरम पर है। अब सरकार की कोशिश ये है कि वो कौशल विकास के तहत ऐसे लोगों को जोड़े जो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और जिन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है। वन क्षेत्र से विस्थापित नहीं होंगे आदिवासी। राज्य सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट में सरकार दायर करेगी याचिका। झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के हितों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है। सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर कहा कि राज्य के जनजातीय समुदायों एवं अन्य परिवारों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। सरकार वनों पर आश्रित जनजातीय एवं अन्य परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में पुनर्विचार हेतु राज्य सरकार याचिका दायर करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। आदिवासियों के हितों के नाम पर जेएमएम ने राज्य के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने भी आंदोलन का ऐलान किया है। इसका विरोध करेगा और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी पहलू पर कानूनी राय लेकर के हम लोग इस पक्ष को आगे कानूनी रूप से भी देखने की कोशिश करेंगे और एक आंदोलन के रूप में भी इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। सरकार किया, अब क्योंकि हम लोग आगे बढ़ करके इनको जो है आईना दिखा देते तो हड़बड़ी में पुनः याचिका फलाना याचिका, जब तक राहुल गांधी जी और छत्तीसगढ़ में जब तक हम लोग ने चुनाव चिट्ठी अगर सार्वजनिक नहीं हुआ था, और इनके याचिका का क्या भरोसा करें। दरअसल वन्य जीव समूह द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाने का निर्देश दिया है। वन्य जीव समूह ने अपनी याचिका में वन अधिकार अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड समेत देश के 16 राज्यों के 10 लाख से ज्यादा आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।